हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, क्या क्या देखा था। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया, पोजीशन वेक्टर देख लिया, हमने वेलोसिटी वेक्टर भी देख लिया है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है आपका आर वेक्टर, वो कितना आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। ये हम देख चुके हैं। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर आपका क्या आ गया था, आर माइनस आर डैश, या फिर आपने उसको R2 माइनस R1 से शो किया था, R2 माइनस R1 से कर दो। इसी से हमने निकाल लिया था कि जो डेल्टा R है उसको हम x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप लिख सकते हैं। और 3D है तो साथ में z2 माइनस z1 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा v जो होता है वो डेल r बाई डेल टी होता है ना। यानी कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब हम पोजीशन में टाइम से डिवाइड करूँगी, टाइम इंटरवल से डिवाइड करूँगी, तो इससे मेरे पास डेल्टा वी आ गया था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें निकाल चुके थे। ठीक है, बस ये है कि अगर आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो तो जो डेल एक्स बाई डेल टी है उसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, और डी एक्स बाई डी टी को हम वी एक्स लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी टी को डी वाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें कर चुके थे। समझ में आ गई बात आपको। आज हम करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें किसके लिए करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए। अब हम जानते हैं कि किस एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे, द एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए कहा था, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी इन एक्स वाई प्लेन is the change in velocity divided by टाइम इंटरवल। हमें पता तो है, हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज जानते हैं हम। तो जो एक्सेलरेशन है ए, उससे हम ए से शो करेंगे। तो ये ए वेक्टर क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी में चेंज यानी कि डेल्टा वी, और डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज यानी कि डेल्टा टी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे आपका वी जो थी वो क्या थी आपकी, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, और वी वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज, इससे आता है। तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो डेल्टा वी हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालना है, डेल्टा टी हम जानते हैं। तो अगर आप रेशो ले लो वेलोसिटी में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी वेक्टर हमने पिछले उस पर निकाल लिया वीडियो में, वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। भाई हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दो की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स कंपोनेंट की और वाई की। अगर आप कहते कि 3D में आपका पार्टिकल है तो आपका एक्स भी होता, वाई भी होता, जेड भी होता, फिर आप वी जेड के कैप भी लिख सकते हो। लेकिन हम 2D में समझा रहे हैं, अगर आपको 2D समझ में आ गया तो 3D में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको एक कंपोनेंट और ऐड करना है। समझ में आ गई। अब आप ये जानते हो कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई, ये मेरी 2 हो गई। मैं v की वैल्यू यहाँ रख सकती हूँ उठा करके। ठीक है, तो 2 को रख दो आप 1 में, तो आपका a वेक्टर कितना आ जाएगा, डेल, है ना। v की जगह पर क्या रख दो, वी एक्स आई कैप, है ना, और वी वाई जे कैप। नीचे क्या आ गया, डेल्टा टी। ये डेल दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर बाहर, तो ये कितना आ जाएगा, डेल वी एक्स बाई डेल टी आई कैप, भाई डेल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम तोड़ लिया मैंने, प्लस डेल वी वाई डेल टी जे कैप। ये क्या बन गया, ये बन गया ए एक्स, जैसे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था ऐसे एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट हो गया।
प्लस ए वाई जे कैप। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब एक्सेलरेशन ये तो बात हो गई एवरेज की। अगर वो आपका इंस्टेंटेनियस होता तो आप क्या करते? इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस पर। यानी कि हम जानते हैं कि जब डेल्टा टी लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। यानी कि वो एक्सेलरेशन बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? चले, अब एक्सेलरेशन को समझिए आप, फिर मैं आपको ये कंपोनेंट की वैल्यू भी बताऊंगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, देयरफॉर ये जो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और वेलोसिटी, भाई पूरी डेफिनेशन तो वही की वही रहेगी जो एवरेज की थी, बस हमें क्या करना है? लिमिट लगा देनी है। मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दिया, तो इन सब के साथ भी लिमिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इन सब, भाई हमें पता है ना कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो अभी इसको डाल देते हैं 4। आगे देखो, सिंस डेल्टा वी क्या होता है, कंपोनेंट में तोड़ लो, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। ये रख दो यहाँ पे, है ना, ये हो गई 5 को रख दो 4 में, रख रही हूँ मैं। देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो मेरे पास ए वेक्टर कितना आ जाएगा? तोड़ लो ना इसको, लिमिट, और साथ में क्या है आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो फिर क्या होगा? लिमिट भी ब्रेक होगी। एक तो डेल्टा टी टेंस टू 0, एलसीएम तोड़ लो और लिमिट भी ब्रेक कर दो दोनों के साथ अलग अलग, इधर भी लिमिट आएगी फिर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये क्या आ जाएगा? ये एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, समझ में आ गई? बस ये एवरेज के लिए था, ये इसके लिए था। यहाँ पे ध्यान रखना कि ए एक्स जो है वो ये है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी एक्स बाई डेल टी, और ए वाई कितनी है? ए वाई है आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी वाई बाय डेल टी। ये ध्यान रखना बस आप। समझ में आ गई बात आपको? अगर ये डेल्टा टी टेंस टू 0 बहुत छोटा है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो? डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई क्या लिख सकते हो आप? डी वी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं ना। हम पता है कि जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है तो ये डेल जो है ये डी से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना, सिंस इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 देन जो डेल है वो रिप्लेस हो जाता है डी से। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब आप कंपोनेंट में देखो, ग्राफ वाइज और देख लो एक बार। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका ओ है ना। आप कोई पाथ है उस पर मूव कर रहे हो, है ना, ए से लेकर के बी पर जा रहे हो, और किसी टाइम यहाँ पर हो आप। ठीक है, जब आप यहाँ पर हो तो मैंने मान लिया कि यहाँ इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था ना, किसी पाथ पर अगर टेंजेंट खींच देते हैं तो वो जो टेंजेंट होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी पाथ पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो उस स्पर्श रेखा जो है वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ कॉम्पोनेंट्स में। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वी एक्स, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वी वाई। हमने वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया था, पता है ना आपको, जिस डायरेक्शन में एंगल बनाता है उधर एक्स डायरेक्शन में मैंने वी एक्स मान लिया, इधर वाई। ये वी वाई है तो ये भी तो वी वाई ही होगा। तो वी एक्स तो कितना होगा? वी कॉस थीटा, और वी वाई कितना होगा? वी साइन थीटा।
अब आप वहाँ पे जाओ जहाँ मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D समझा रखा है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन में कैसे होगा। 2 डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि ए एक्स जो है ए कॉस थीटा होता है, ए एक्स जो ए वाई जो है ए साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, वी है, तो वी का एक्स कॉम्पोनेंट जिस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है वहाँ कॉस लगा दो, जो दूसरा परपेंडिकुलर है वहाँ साइन लगा दो, तो ये पता चल गया। तो ये इसके सामने वाला भी पता चल गया, दोनों पैरेलल है ना। हमने देखा था कि जो 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन होता है किसी भी वेक्टर का, उसको हम रेक्टेंगल रिजोल्यूशन भी कहते हैं। रेक्टेंगल मतलब जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, आपका क्या क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है एक्सेलरेशन वगैरह ये सारा। कल हम जो है इस पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आप भी ट्राई करना इसको। मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको कि इफ़ क्वेश्चन है आपका आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ये आपको आर दे रखा है, आपको v फाइंड आउट करना है, आपको a फाइंड आउट करना है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली करना क्या है, पोजीशन दे रखी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो v आ जाएगा, और एक बार और कर दोगे यानी कि r का 2 बार कर दो या फिर v का एक बार और कर दोगे तो a आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन मैंने समझा रखा है आपको, प्रीवियस वीडियो पे जाओगे तो आपको डिफरेंशिएशन भी मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब करा चुके हो। कल इसका सोल्यूशन दूंगी और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है भाई, सॉल्व करना है इसको डिफरेंशिएशन करके, और फिर हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ और, ए जो होता है वो dv/dt होता है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, और जो v होता है वो क्या होता है, dr/dt होता है। v dr/dt होता है और a dv/dt होता है। तो एक तरीके से मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि a होता है d2r/dt स्क्वायर, यानी कि 2 बार पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या एक बार वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का एक बार, पोजीशन का 2 बार, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और पोजीशन का एक बार करोगे डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी मिलती है, देखो v इज इक्वल्स टू dr/dt। तो ये चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, मनन किया करो, इनका अंदर ही अंदर एनालिसिस करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ नहीं आता तो पूछो बेझिझक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।